जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता था राज्य का मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था राज्य का मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। जो युवा पीढ़ी उसको नौकरी नहीं लगने के कारण शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, सामाजिक बैलेंस बिगड़ रहा है। हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जब एक बार घोषणा कर देती है तो चाहे जेल जाएं, फांसी चढ़े, गर्दन कटे, कार्यक्रम होगा तो होगा। आज देखिए राजा साहब के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए डीसी आदेश देता है सबको। जोहार, अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह ज़िले में। गिरिडीह ज़िले का डुमरी इलाका है और डुमरी में आज देखिए जयराम महतो की बदलाव संकल्प सभा चल रही है सामने, और हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल जी हैं। मोतीलाल जी, धनबाद, फिर हजारीबाग, फिर अब गिरिडीह में बदलाव संकल्प महासभा। देखिए हमें तो किसी के सभा से मतलब नहीं है, हमारा अपना कार्यक्रम है। लोगों को हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। आदम गोंडवी जी की लाइन है। आदम गोंडवी जी बहुत अच्छा बात कहते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता था राज्य का मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था राज्य का मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आज झारखंड का युवा पीढ़ी पूरा हताश है, निराश है। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 6 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ। जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम 8 साल में एक बार भी नहीं हुआ। जेपीएससी 5 साल में एक बार होता है। कैसे झारखंड का युवा जिएगा, कहाँ जाएगा? बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया। 18% को अगर 3.5 करोड़ जनसंख्या से मल्टीपल करते हैं तो लगभग 60 लाख। अब 60 लाख को अगर युवा पीढ़ी के हिसाब से निकालते हैं तो लगभग 35 लाख। सोचिए, 35 लाख युवा बेरोजगार। अगर उसमें भी हम कटनी छटनी कर देते हैं तो 25 लाख। हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं 5 लाख, प्राइवेट नौकरियां हैं करीब 20-25 लाख के आसपास। तो अगर हमारे पास नीतियां अगर बन जाती, स्पष्ट नीतियां, तो झारखंड का भविष्य कहाँ जाता? सबको रोजगार मिलता, सबके हाथों में काम धंधा होता, सबका परिवार कुशल होता। विकास कहाँ जाता? झारखंड का विकास कहाँ जाता? मानव का कितना विकास होता, झारखंड का कितना विकास होता, सामाजिक विकास कितना होता, समझ रहे हैं? लेकिन सारा चीज़ डैमेज है। बच्चा का जो युवा पीढ़ी है उसको नौकरी नहीं लगने के कारण शादी नहीं कर रहा है। शादी नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, सामाजिक बैलेंस बिगड़ रहा है। जिसको 25 साल में शादी करना चाहिए वो 35 साल में शादी कर रहा है। अब 35 साल में जो शादी करेगा वो भविष्य कहाँ जाएगा उसका? समझिए, बैलेंस डगमगा रहा है। इसीलिए 2-2 हाथ करने के लिए एक ही दिन दोनों सभा। 2-2 हाथ करने की बात नहीं थे, इधर को बहुत दिनों से ही मांग थी और वो भी समझ ही सकते हैं। बात था कि जब हम विधानसभा गए घेरने के लिए, जब हम मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए, तब उन्होंने कपार फाड़ा, माथा फाड़ा, खून बहाया, लाठीचार्ज, डंडा, धारा, एक्ट सब लगा दिया। टोटल इस उम्र में हमारा 9 केस 353 लगा हुआ है, हाफ मर्डर केस भी लगा हुआ है। 1 साल तक पहले एक भी केस नहीं था। केस तो छोड़ दीजिए, हम थाना का दरवाज़ा नहीं देखे थे, इतना ठोक दिया। क्यों, काहे, किस लिए? क्यों पोस्ट किए थे रात में आप लोगों को तंग किया, सभा नहीं? हाँ, सभा करने के अब बात आते हैं तो देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से वायलेंस किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। एक्चुअली लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र है और यहाँ संविधान चलती है, नहीं, इंडिविजुअली गुप्त रूप से यहाँ राजतंत्र चल रहा है। सच्ची बता रहे हैं। प्रशासन ने हमें जब से घोषणा की, प्रशासन हमको फ़ोन की, बोले कि आप किसी भी कीमत पर 19 तारीख को सभा नहीं कर सकते। हम डीएसपी थे, निमिया घाट थाना, डुमरी थाना और पीरटांव थाना के जो थाना प्रभारी थे वो हमारे घर तक आए थे। बोले आप नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। हमने एक सवाल किया कि आप एक असंवैधानिक पहलू बता दीजिए कि हम सभा क्यों नहीं कर सकते, हम सभा करना छोड़ देंगे। हमने कहा कि संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता के अधिकार देती है। स्वतंत्रता के अधिकार में ये हमारा अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता हमें। हम अगर हरवे हथियार लेके या मुख्यमंत्री जी के सभा में अगर हम विरोध करने जाते तो आप हमें रोक सकते थे, लेकिन हमारा वो नहीं है। हम शांतिपूर्वक सभा करने का सबका अधिकार है, हम कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए आप नहीं कर सकते। बोले देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो डुमरी का मुख्यालय में है और हमारा जो कार्यक्रम है वो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, यानी रेडियस से भी बाहर है, तो हम कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते? उनका मुंह बंद हो गया। बोले नहीं, किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बोले हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जब एक बार घोषणा कर देती है तो चाहे जेल जाएं,
फांसी चढ़े, गर्दन कटे, कार्यक्रम होगा तो होगा। चाहे उसके लिए हमें दुनिया के किसी भी मगरमच्छ से लड़ना पड़े, हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन वो कार्यक्रम होगा। फिर हमें रात में डराया गया, हमारा ये जो टेंट लगा हुआ था कबाड़ने के लिए लोग आ गए, नोटिस लेकर आ गए कि आपको परमिशन नहीं है। बोले हमने परमिशन मांगा ही नहीं, हम प्रशासन को सूचना दिए हैं कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम जानते थे परमिशन आप देंगे नहीं, क्योंकि आज तक का जितना कार्यक्रम हुआ है कभी परमिशन नहीं दिए, और कल की बात में इन लोग कह रहे थे कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो बताइए, या तो पहले आप दोषी थे या तो कल दोषी हुए। ये प्रेमपत्र डर क्यों है आप लोगों से, सभा क्यों नहीं होना चाहिए? डर इसलिए है ना, 3.5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने एक भी काम जो अपना मैनिफेस्टो में लाई थी, एक भी काम पूरा नहीं कर पाई। आज देखिए, राजा साहब के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए डीसी आदेश देता है सबको, जो डीलर है उसको कहा गया कि आपको 50-50 आदमी लेके आना है। जल सहिया आपका JSLPS, स्कूली बच्चे ट्रकों में, बसों में भर भर के लाना पड़ा। क्यों? और हमारा कार्यक्रम देखिए, उनका कार्यक्रम 15 दिन से चल रहा है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, DC SP खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब लगे हुए, लेकिन हमारा एक दिन का आह्वान है और सारे 50 से 60 हज़ार लोग जुट गए, और उनको जुटाने के लिए इतना मशक्कत करना पड़ रहा है कि बस भर रहे, ट्रक भेजे और 2400 जिला से लोग को बुलाए। क्यों? क्योंकि झारखंडी अब जाग गया है, जान गया है अपना हक अधिकार के बारे में क्या है। मोदी जी, डुमरी में उपचुनाव भी होना है और एक ही दिन 2-2 सभा, तो क्या JBPS जो है डुमरी उपचुनाव में भी जो है वो कंटेस्टेंट के रूप में आएगा? नहीं, हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। लेकिन हाँ, बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक परिवर्तन करना जरूरी है। क्यों? इसका सीधे उदाहरण इसमें कुंवर नारायण जी भी कहते हैं। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। यानी दोनों बातें ये है कि अगर आप जो 1.5 साल से इतना लाखों की भीड़ उठा रहे हैं, हमारा आर्थिक संसाधन, हमारा मानव संसाधन जो बर्बाद हो रहा है, इस आंदोलन में हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम वहाँ होते। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें बातें यहाँ से उड़ेगी कि सड़क सुना नहीं होना चाहिए, यहाँ से आवाज़ उठती, अगर हम सदन में होते तो तुरंत कलम चलाते कि इसके लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति बनना चाहिए, और वहाँ बन जाती। यहाँ से आवाज़ उठाते, वहाँ बन जाती। लेकिन हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारे लोग नहीं हैं, जिस कारण से नीति नहीं बन रही, क्योंकि नीतियाँ तो हमेशा सदन में ही बनेगी। ये बातें नहीं, एक ही दिन में आप लोग सभा दोनों कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो तो उसको देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर इस तरह से किया गया, करोड़ों की परसेंटेज बांटी गई है वहाँ पे, तो आप लोग भी ये सब जो है चुनाव को बांटी गई है। 50 रुपये की लुगा बांटी गई है, 1 करोड़ का टेंट बना के 50 रुपये की लुगा बांटी गई है, हमें भी पता है, ज्ञात हुआ है। फिर भी हम उसकी खंडन ऐसी नहीं करते, विरोध नहीं करते, उसका अपना कार्यक्रम करें। लेकिन जिस जनता को आप वादा करके आए थे, जो आप वादे करके आए थे, उस वादे को अभी तक निभाए नहीं, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको निभाइए। बाकी आप 50 रुपये का लुगा बांटिए, चाहे 1 रुपये का बांटिए, हमें कोई मतलब नहीं। जिन नीतियों को आप बनाने की बात किए थे, उन नीतियों को आपने बनाया नहीं। आप जिन युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, उन युवाओं को आप छले हैं, आप ठगे हैं। रघुवर दास हटा के आपको लाए हैं, इसलिए एक आशा था, एक उम्मीद था कि झारखंड बदलेगा, बदलाव आएगा, लेकिन नहीं आया। अब 3.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, आपसे हम क्या उम्मीद रखें? जब आप एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना पाए हैं, तो हम नौकरी की बात ही कहाँ कर रहे हैं? हम रोजगार को हमको नहीं लगता कि हो पाए। डुमरी में कंटेस्टेंट दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, JBPS का हमारा संगठन का कोई अभी ये नहीं है। अगर कोर कमेटी, केंद्रीय समिति अगर चाहिए, अगर बैठक करेगी, अगर उनको मनसा होगा, उनका विचार होगा कि उतारना चाहिए तो उतारेगी। हम लोग संगठन से बड़े नहीं हैं, संगठन हमारा बड़ा है, हम उसके नीचे हैं। संगठन जो निर्णय लेगी हम उस पर अमल करेंगे, बस। वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।